वेलकम बैक नाजरीन कराची के अंदर जो एक अहम मसला है जो कि बार बार बताया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल उठाते दिखाई देते हैं सहाफ़ी, और साथ साथ जब किसी का कोई लाल कोई प्यारा इस शहर से किसी मुलजिम की गोली से जो है वो डकैती के दौरान मज़ाहमत करते हुए कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बाद शोर शराबा उठता है। हर बार की तरह बहुत सारी बातें की जाती हैं, मगर एक जो अहम सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की आज इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में कि जनाब कब तक हम इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को काबिल जो है वो अमल दरामद करते हुए उसको नाफिजुल अमल जो है उसको यकीनी बना लेंगे। साथ साथ कम्युनिटी भी अब साथ खड़ी हो गई है, कम्युनिटी ने भी इस चीज़ को देखा है और इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करता है एक शख्स जो आज इसमें तक मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुराद साहब कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ हैं, बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं। इनके साथ बैठ बैठ के चीज़ों को कोशिश भी कर रहे होते हैं कि जाने और नाजरीन तक पहुँचाएँ। और साथ आज जो एक अहम काम हुआ है सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के जरिए, दो गाड़ियां आजमाइशी तौर पर अब रोड्स पर नजर आ रही हैं, उनके कैमरे लगे हैं। वो जदीद इसलिए हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे, और बताया गया पुलिस हुक्काम की जानिब से कि ये जब सफ़र करेंगी रोड्स पर होंगी तो वो चेक करती रहेंगी कि कौन सी गाड़ी चोरी की है, कौन सी गाड़ी ने किसी ने गलत नंबर तो नहीं लगाया, और साथ साथ जो शनाख्त चेहरों की वो भी हो रही होगी और नादरा से डाटा अटैच होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, आज स्टूडियो आए। सबसे पहले चने आजमाइशी तौर पे देर आए दुरुस्त आए, ये गाड़ियाँ आ गई हैं, अब सड़कों पर भी होंगी। फिर हम वही बात करते हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट साउथ में ही हर काम जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। कैसा देख रहे हैं सर, कितनी गाड़ियों की ज़रूरत है? दो आई बहुत अच्छी बात है, मगर अब कितनी आनी चाहिए और क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर की? देखिए, सेफ सिटी की ज़रूरत है, शेयर को तो बोल सकते हैं ना, ये तो हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं। और बिल्कुल। अभी चलो, हम तो कहीं से भी स्टार्ट होता है तो हम इसको वेलकम ही करते हैं, एक अच्छी चीज़ है कि वो एक अच्छी चीज़ें मतलब आ रही है। यकीनन जहाँ तक ये गाड़ियों की जितनी आपने बात की है, कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 50 गाड़ियाँ हो कम से कम। देखिए, कराची शहर जो है वो सुरजानी से शुरू होता है, न्यू सब्जी मंडी से भी उसमें भी आता है, औरंगी टाउन भी आता है, फेडरल भी एरिया भी आता है। यानी कराची शहर बहुत बड़ा है। मेरा कहने का बिल्कुल। मकसद है कि कराची के अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट साउथ में गाड़ी घूमने चले, हम तो फिर भी इसको वेलकम करते हैं कि 8 डिस्ट्रिक्ट में अगर ये 10-10 गाड़ियाँ आ जाए तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। यकीन देखिए, हमने पिछले 3 साल से यही की बात की कि अगर इस शहर को सही करना है तो इस पुलिस का मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ लेके जाए। मुराद साहब एक ना अभी मैं आपको सीपी को अभी साइड में कर देता हूँ। जी जी। मुझे ये जानना है और मैं अपने नाजरीन को भी अक्सर कोशिश करता हूँ, ये क्या वजूहत है मुराद साहब कि सेफ सिटी आया तो मेन शारा फैसल, साउथ का इलाका, डिफेंस क्लिफ्टन या एयरपोर्ट, वाई नॉट? मतलब वो जो दीगर इलाके हैं, सरजानी हैं, अजीज़ाबाद है, कोरंगी के इलाके हैं, लांडी है और बहुत सारे बल्दिया के इलाके हैं, यहाँ तो बताया जाता है, सुराब गोट है कि यहाँ पर तो मुनज़्ज़म जराइम है, बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुताबिक ऐसे इलाके हैं, तो यहाँ पर करने की कोई ख़ास वजह होती है सर? सर देखिए, मैं इसीलिए समझता हूँ कि जो हाई एक जेंट्री है हाँ। वो शायद उसी एरिया में रहती है जो ओके, जो मेरा है। पॉलिटिकल और दीगर इलीट जो देखिए, है वो वहाँ पर हमारा रहती जो है। फोकस है वो क्राइम होना चाहिए। इलीट मैं भी मतलब है कि होना मैं किसी चाहिए। चीज़ को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर आप पूरे कराची को देखें ना, तो कराची में जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, 60% अगर जो क्राइम जो है ना वो वहीं से निकलते हैं। अगर आपने 2 डिस्ट्रिक्ट पे अगर आपने ये काबू पा लिया, तो मैं आपको दावे से बोलता हूँ जो हमारा भी फोकस है कि हम ये 2 डिस्ट्रिक्ट और 40 थाने कराची के, उसमें ये जो हम अपने हमारे जो कमांड कंट्रोल लगाने जा रहे हैं कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट में काम करने की ज़रूरत है ज़्यादा। अब मुझे ये बताएं कि आप लोग भी थानों के साथ कोऑर्डिनेशन करके पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके कितने अब तक लगा चुके हैं, कितने थानों में इक्विप कर चुके हैं, कौन कौन से वो इलाके हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा मेरे नाजरीन जाने, और साथ साथ अभी कितने इलाके ऐसे हैं जो रहते हैं मुराद साहब? देखिए, अभी इस वक्त तो हम 15 थानों में आ गए हैं। देखिए, हमने स्टार्ट किया नॉर्थ इस्लामाबाद से, फिर नॉर्थ इस्लामाबाद, फिर अजीज़ाबाद, फिर नाज़माबाद, फिर हमारा मलिर सिटी, फिर हमारा नेपियर, फिर हमारा सुलझर बाज़ार, फिर हमारा प्रीडी, ये फिर हमारा ये DHA, फिर गिजरी, फिर साहिल, अभी बॉड बेसन। यानी हमारे पास देखिए साउथ का बहुत बड़ा एरिया है ना हमारे भी, ऐसा नहीं हम नहीं है। हमारा DHA में जिस तरह आपसे कह रहा हूँ, साउथ में हमारे 5 दफ्तर हैं और दूसरे इलाकों में, लेकिन हम इस तरह फैल के जा रहे हैं कि हर एक की ज़रूरत है। अच्छा, एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के जहनों में ना उठता हो, मगर एक सवाल उठता है कि जो भी ऐसे शहर होते हैं, मतलब कहा जाता है कि जी समंदर के साथ जो भी शहर होगा उधर जुर्म वैसे भी ज़्यादा होगा, दुनिया भर से लोग कनेक्ट होते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। अब मामला सर ये है कि वारदातें भी होती हैं, अब कुछ नौइयत ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते होंगे,
कि जनाब ये कैमरे लगें, क्योंकि बहुत सारा ब्लैक मार्केट का काम इसी शहर से हो रहा है। बहुत सारी वारदातें ऐसी होती हैं जिसमें प्रूफ्स ढूंढने के लिए सीसीटीवी कैमरों की बड़ी मददगार साबित होते हैं। क्या कोई ऐसी रुकावट कभी कोई आई हो, या ऐसा कुछ महसूस हुआ हो कि नहीं, कुछ लोग हैं या कुछ ग्रुप्स हैं या कुछ ऐसा मखसूस तबका है जो नहीं चाहता कि कैमरे लगे? नहीं, देखिए इसकी वजह पता है क्या है कि हमारा वास्ता इसलिए नहीं पड़ता है हाँ। कि हम बड़ा क्लियर फोकस के साथ चलते हैं। ओके। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि हम अपनी मदद आपके तहत कैमरे लगा रहे हैं। हमारे कैमरे की मॉनिटरिंग हम नहीं करते हैं, ये हमारा काम भी नहीं है। ऐसा ही है। मॉनिटरिंग कौन करती है? पुलिस। पकड़ती कौन है? पुलिस। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि इस शहर में हम रहते हैं, देखिए शहर हमारा है, हम तो ये चाह रहे हैं कि पुलिस को मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ लेके जाएं। आज जहाँ जहाँ हमारे हैं, हमारे 15 सेंटर हैं, 15 में से 8 थाने के SHO ऐसे हैं कि वारदात के बाद वो इलाके में नहीं भागते हैं, अंदर आ जाते हैं, हमारे रूम में आते हैं। अब हमारे रूम में आके देखते हैं कि पीछे देखो कोई बंदा कहाँ से आया, कैसा हुआ। देखिए ये इससे हमारे आपको सुन के भी अच्छा लगेगा आपको, और हमें भी खुशी होती है कि 200 से ज़्यादा ग्रुप हमारे 200 से ज़्यादा जी 200 से ज़्यादा ग्रुप हमारे कैमरे से पकड़े गए हैं। सीरियसली इमरान साहब, 200 से ज्यादा हाँ, हमें ग्रुप की बात कर रहे हैं, मुल्ज़िमान की नहीं। जी जी, ग्रुप पकड़े गए बाकायदा, मतलब ग्रुप पकड़े गए। हमें तो SSP साउथ ने अभी एक हमें तो एप्रिसिएशन, साजिद सदोदई साहब ने, उन्होंने भी एक एप्रिसिएशन अभी सर्टिफिकेट हमें दिया कि भाई यार आप लोगों का इवन आप हमारा सेंट्रल देख लें। तो हम कहने का मकसद ये है कि ये ग्रुप हमारे पकड़े गए हैं, और अभी तो हम इसको और अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए हैं। यानी जिससे कि अभी आप बात कर रहे थे कि जो नंबर है, हमने तो ANPR कैमरे लगाए हैं, हमारे 40 कैमरे लग चुके हैं ANPR कराची में। ओके। जो रियल टाइम बताते हैं कि गाड़ी चोरी में है कि नहीं है। चोरी में है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि देखें आप लोगों ने, आपने बता रहे हैं कि जी कितने टोटल कैमरे आपने बताया, कितने लगा चुके हैं अब तक? हमारे तकरीबन 1400 कैमरे, 15 आपने रूम्स बना दिए, यानी कि 15 ऐसे थानेदारों को अवेलेबल बना कर दे दिया है। अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी अलग है सर, और मुराद साहब वो भी एक अलग पूरा डिपार्टमेंट, एक पूरा सिलसिला हो रहा है। कहीं बैठक हो रही है आपकी पुलिस ऑफिसर से, और जो बैठकें होती हैं यकीनी तौर पे क्राइम को रोकने के लिए होती हैं। क्या कोई ऐसा मंसूबा है पाइपलाइन में कि जनाब इन दोनों टीम्स को एक कर दिया जाए, और अगर कर दिया जाता है तो उससे फिर क्या नताइज होंगे, और कोई टेक्निकल कोई इशू तो नहीं होगा इसके अंदर? नहीं, देखिए ये तो एक, इसके अलावा तो कोई हल भी नहीं है ना अब शहर का। देखिए अभी जैसे सेफ सिटी जो बन रहा है, हमारी 1-2 मीटिंग हो चुकी है, जो हमारे IG साहब से भी मीटिंग हो चुकी है। ये तमाम कैमरे की जो हम कनेक्टिविटी जो है वो हम दे रहे हैं उनको। आई का जो कमांड कंट्रोल है, देखिए हमारा मकसद तो एक ही है ना, बिल्कुल हमारा मकसद तो ये कि शहर से खत्म हो। अच्छा, वो भी बैठ कर मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, हमारा थाने का सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, थाने का तो चल ही रहा है। जितने भी बनेंगे सिर्फ कनेक्टिविटी वहाँ दे रहे होंगे, तो वो भी इसको देख रहे होंगे और यहाँ भी देख रहे होंगे। मुराद साहब, आप खुद भी ना बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो भी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं ना। एक सवाल है बुनियादी, जिस शहर में हम रहते हैं या जिस शहर के अंदर हम अपने कारोबारी या ज़िंदगी के दीगर मामूल को गुजारते हैं, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जी माशी हब है, ये कराची माशी हब है, बिज़नेस कम्युनिटी रहती है, बिज़नेस होता है, और कहा जाता है कि जी कराची चलता है बिज़नेस से तो पूरा पाकिस्तान चलता है। बट इतनी ताख़ीर अगर सेफ सिटी में लग रही है मिसाल के तौर पे, तो और हम देखते हैं इस्लामाबाद में जो कि पॉलिटिकल हब है, पॉलिटिकल एलीट वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान को चलाने वाले वहाँ से लोग हैं, मगर वहाँ लग जाता है इधर देर से। तो प्रायोरिटीज़ में कहीं ना कहीं कमी है, या लैकिंग कहाँ होती है, कम्युनिकेशन गैप है, या क्या वजूहत है सर? अली भाई, जब हम ये काम जब शुरू किया ना, हमारी कम्युनिटी के तकरीबन 15 करोड़ रुपये हम लगा चुके हैं अब तक। 15 करोड़ खुद लगा, अपनी मदद आप कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे 15 सेंटर हैं, फिर और भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको पता है। हमारी कराची ग्रीन की बहुत बड़ी एक्टिविटी चल रही है साथ साथ। देखिए हम पता है किस पे आए हैं कि हमने ये आइडिया किया है कि इस शहर की ओनरशिप हमें लेनी होगी। देखिए दुनिया के अंदर जो भी शहर की लोग वहाँ के रहने वाले उस शहर की ओनरशिप लेती है तो वो शहर जो है ना वो तरक्की करता है। आपको लगता है ओनरशिप लेते हैं शहर के लोग? देखिए उम्मी तौर पे, वैसे जनरल लेवल पे नहीं। देखिए आज से 3 साल पहले लोगों में नहीं था ना। आज देखिए ना, आज हमारे 150 मेंबर हैं, सारे कारोबारी आदमी हैं। अच्छा, वो देखिए कैमरे कौन दे रहा है? मैं थोड़ी दे रहा हूँ, कैमरे तो ये बिजनेस कम्युनिटी दे रही है ना। बिल्कुल समझा एक ही बात है कि अगर आप ओनरशिप नहीं लोगे, अगर हम बोल दें कि हुकूमत नहीं कर रही है, आज करेगी, कल करेगी, 6 साल। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये वही शहर है ना कि 150 मोटरसाइकिलें डेली की जा रही है। कौन सा शहर मुझे बता दें कि 150 मोटरसाइकिलें आज भी जा रही हैं, कल भी जाएगी और रोजाना जाएगी। तो अगर ये नहीं करेंगे, देखिए आपकी मोटरसाइकिल है वो आपका असासा है, और गरीब आदमी की सर सवारी आपका असासा है ना। अगर किसी के पास अगर टोयोटा करोला है वो उसका असासा है। तो मोटरसाइकिल वाले को 150 को तो हम गिनते ही नहीं है। अभी छोड़ दो भाई, तेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, क्यों गई है?
तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने ये जितनी काम किया है, देखिए खिदमत का मयार वही रखा है कि रंग, नस्ल, जात, बरादरी, अमीरी, गरीबी नहीं है। हम खिदमत के उस पर जा रहे हैं। कैमरा जो दिखा रहा है वो है, कैमरा दिखा रहा है ना, इसमें तो अब कोई वो मकसद ही नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितनी मोटरसाइकिलें जा रही है, जितनी गाड़ियाँ जा रही है, वो इसको जो कम करने में हम और मजीद टेक्नोलॉजी को भी हम इसमें और भी मजीद इस पर ऐड करने जा रहे हैं। सर बहुत सारे नाजरीन शहर से ताल्लुक़ रखने वाले देख रहे होंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं देखिए, हम तो एक ही अपील करते हैं कि आप ये समझें कि आपको इस शेयर की ओनरशिप लेनी होगी। इस ओनरशिप लेने के 3 तरीके हमने वजह किए हैं। एक ये कि बराए मेहरबानी आप सड़क पे खड़े होकर कचरा ना फेंकें। आप अपने घर में भी कचरा नहीं फेंक सकते, कचरा ना फेंकें। घर के बाहर का हिस्सा थोड़ा साफ कर लें। मैं मोहल्ला नहीं बोल रहा हूँ, घर का बाहर का हिस्सा साफ कर लें। एक दरख्त लगा दें घर के बाहर, एक दरख्त अपने हिस्से का, और 10-15 लोग मिलकर एक कैमरा लगा दें बस। अब ये काम शुरू करें। मैं आपको दावे से बोलता हूँ कि अगर ये ओनरशिप अगर अपने शहरियों ने यहाँ के ले ली, तो ये जितनी हम बातें कर रहे हैं ना कि 150 मोटरसाइकिलें जाती हैं, कारें जाती हैं। देखिए कि आज देखिए हमारा थाने का जो मॉडल क्या है कि लोकल आदमी, अजीजाबाद का रहने वाला, नाजराबाद का रहने वाला, कहीं का रहने वाला, वो उसने खुद ने पैसे लगाए, थाने में भी आके बैठता है और देख भी रहा है। तो एक एसएचओ के ऊपर कम्युनिटी प्रेशर आता है, कम्युनिटी प्रेशर आता है। भाई आपने पैसे लगा दिए 80 लाख रुपए, फिर भी गाड़ी जा रही है, पकड़ी क्यों नहीं जाती? आखिरी सवाल सर मुझे बताइएगा, आप कितना चाहते हैं? ये 15 थानों में लगा दिया है, और अब कितने थाने रहते हैं, या अभी कितना आपने कराची के अंदर देखा हुआ कि भाई इतने थाने लगेंगे? सर अभी मैंने कहा ना कि 40 थाने हमारा आइडिया है कि 40 थानों में लग जाए। 40 थाने, 15 लग चुके हैं, 25 लगाएंगे। तकरीबन 5000 कैमरे का हमारा प्रोजेक्ट है। 5000 कैमरे, 1500 लग चुके हैं, 1400 लग चुके हैं। 1400 लग चुके हैं नाज़रीन, 1400 लग चुके हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ मुराद सोनी से दिलचस्प गुफ्तगू होती रहती है, और इसमें मैं चाहता हूँ कि जो कंसर्न लोग हैं उनको बिठा के उनसे कुछ पूछें, उनसे भी जानें, आप तक पहुँचाएँ, ताकि जो क्राइम के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।